बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचाने वाली है। आपको याद होगा कि एक पनामा पेपर्स आए थे पनामा लीक्स के नाम से। उन्होंने वो हलचल मचाई थी कि हमारे यहाँ के शहंशाह आजम किसी की मजाल नहीं थी कि उनसे सवाल कर सके। वो पनामा लीक्स ने वो हलचल मचाई कि आज वो लंदन में जाके छुप के बैठे हुए हैं। उनका पाकिस्तान आने को दिल नहीं कर रहा कि अगर गया तो वहां पे मुझे पकड़ लेंगे। डिटेल में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अभी जो लीक आ रही है लंदन लीक, आप आने वाले दिनों में देखेंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप इसकी खबर ब्रेक करेगा। ये बहुत बड़ी लीक होगी। आप पनामा लीक्स को भूल जाएंगे। पनामा में एक लॉ फर्म थी जो ऑफशोर कंपनीज बनाती थी जिसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, चोरी हो गए थे। लाखों की तादाद में ये डॉक्यूमेंट्स थे और 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। जिस मुल्क के लोगों का नाम था उस मुल्क के जर्नलिस्ट को वो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ भी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट को डॉक्यूमेंट्स आए थे और उन्होंने सबसे पहले अपनी वफादारी निभाई, शरीफ खानदान को इतला दी कि ये होने वाला है। और शरीफ खानदान ने सोचा कि हमसे कौन पूछ सकता है, किसी की क्या मजाल। उन्होंने इतना किया कि हम पहले से ही एक प्रोपेगेंडा छोड़ देते हैं, ये तो बेवकूफ़ कौम है। आज तक हम इनको कहते रहे कि हमारी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। फिर उनके बच्चे इस खबर के बाद, जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन के बाद आकर टीवी पे कहने लगे कि हाँ भाई हमारी तो जायदादें हैं। कोई कह रहा है हमारी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है। वो उल्टे सीधे बयानात देने लगे जिनकी वजह से वो और फंस गए। अब इस दफा जिस फर्म के ये डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं ये लंदन बेस्ड फर्म है। पिछली दफा पनामा बेस्ड थी, इस बार लंदन बेस्ड है। अब इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल खिलाड़ियों के नाम हैं, इस मुल्क के बड़े बड़े पर्दा नशीन जो बड़ी ईमानदारी का पर्दा पहन के बैठे हुए हैं। और कितने डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए? 4 लाख से ज्यादा। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा फैटफ के इजलास पे। और अभी हम आपको बहुत सारी बातें नहीं बता सकते। आप हमारे साथ हैं, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन आपको इतना बताते चलें कि वजीर आजम या उनकी फैमिली का कोई जिक्र नहीं है इसमें। वो बिल्कुल साफ हैं, जैसे हमेशा से साफ रहे हैं इसी तरह वो यहाँ भी साफ हैं। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स जो पीटीआई को फंड देते हैं, जिनसे पीटीआई चलती है, वो लोग हैं। एक बहुत बड़ा नाम, समझ तो आप गए होंगे क्योंकि ये तो आप जानते हैं पीटीआई इमरान खान के खर्चे पर नहीं चलती। लोग डोनेशंस देते हैं, फंड्स देते हैं। अब वो कहां से कमाते हैं वो इमरान खान को नहीं पता होता। और अगर कोई है तो उनको सजाएं भी मिल चुकी हैं। यहाँ नून लीग में तो हर एक अरबों का खिलाड़ी है, हर एक। ये भी आपको बता दें कि इसका सबसे ज्यादा असर नून लीग पे ही पड़ने वाला है, पीपल्स पार्टी का भी इतना नहीं है। आसिफ जरदारी बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। आज से कुछ अर्से पहले उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो चुकी हैं, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। उस वक्त किसी को उनकी बात समझ नहीं आई और यही वजह है कि इस वक्त वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल और बिलावल हाउस में आराम से बैठ के हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, बिला वजह के पंगे भी नहीं ले रहे। यानी अगर आप चोर होते हैं और दौर ऐसा है कि चोरों को पकड़ा जा रहा है तो आपके लिए बेहतर है कि आप खामोश रहें ताकि किसी की नजर आप पे ना पड़े। एक तो आप चोरियां कर रहे हैं, ऊपर से शोर मचा रहे हैं, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? इस बात की तस्दीक रहमान मलिक ने और शेरी रहमान ने भी की है क्योंकि पीपल्स पार्टी का इसमें इतना कोई नाम नहीं है। नून लीग बुरी तरह से फंसने वाली है। मजीद कराची की एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो पिछले दिनों लंदन में गिरफ्तार हुए थे, फिर जमानत पे रिहा हो गए। नाजरीन बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अभी हम आपको नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये कानूनी मामलात हो जाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियोस सोशल मीडिया पे पहुंच सकें।